कुत्तों से क्यों डरते हैं कांवड़िए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों कुत्तों से डरते हैं कांवड़िया। सावन का महीना चल रहा है। भोले के भक्त कांवड़ में गंगा का जल लेकर शिव जी का जलाभिषेक करने निकल पड़े हैं। लेकिन गंगा का जल लेकर शिवालय तक पहुंचने के मार्ग में कांवड़ियों को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मार्ग में साज श्रृंगार की चीजों का प्रयोग करना वर्जित होता है। कांवड़ियों के लिए कांवड़ शिव स्वरूप होता है, इसलिए इसे जमीन पर नहीं रखा जाता है। यही कारण है कि मार्ग में जहां भी कांवड़िया ठहरते हैं, कांवड़ को किसी ऊंचे स्थान पर रखते हैं ताकि भूमि से कांवड़ का स्पर्श नहीं हो। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल चढ़ाने की परंपरा को कांवड़ यात्रा कहा जाता है। ये जल एक पवित्र स्थान से जाकर शिव जी को अर्पित किया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि कांवड़ यात्रा क्या होती है। दरअसल धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल चढ़ाने की परंपरा को कांवड़ यात्रा कहा जाता है। ये जल एक पवित्र स्थान से अपने कंधे पर ले जाकर भगवान शिव को सावन की महीने में अर्पित किया जाता है। इस यात्रा के दौरान भक्त बल भोले के नारे लगाते हुए पैदल यात्रा करते हैं। कहा यह भी जाता है कि कांवड़ यात्रा करने वाले भक्तों को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। कांवड़ यात्रा का इतिहास बहुत पुराना है। शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव के परम भक्त परशुराम ने पहली बार इस कांवड़ यात्रा को सावन के महीने में ही किया था। इस यात्रा में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इसके अलावा एक और मान्यता है कि इस यात्रा की शुरुआत श्रवण कुमार ने की थी। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उनको कांवड़ में बैठाकर लेकर आए और हरिद्वार में गंगा स्नान करवाया था। इसके साथ ही श्रवण कुमार वापस आते वक्त गंगाजल भी लेकर आए थे और इसी जल से उन्होंने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। कांवड़ यात्रा का महत्व। कांवड़ यात्रा एक पवित्र और बेहद ही कठिन यात्रा होती है। इस यात्रा के दौरान भक्त पवित्र स्थानों से गंगाजल लेकर आते हैं। इसके साथ ही भक्त उसी पवित्र स्थान पर गंगा स्नान भी करते हैं। ज्यादातर लोग गंगाजल गौमुख, गंगोत्री, ऋषिकेश और हरिद्वार से गंगाजल को लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। एक बात और, भक्त जो कांवड़ लेकर जाते हैं वो बांस से बनी हुई होती है। इसके दोनों छोरों पर घड़े बंधे होते हैं जिसमें गंगाजल होता है। इन्हीं घड़ों को गंगाजल से भरकर कांवड़ यात्रा को पैदल पूरा किया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग तो नंगे पांव ही यात्रा करते हैं, तो कुछ लोग अपनी सहूलियत के मुताबिक बाइक, स्कूटर, साइकिल या मिनी ट्रक में भी पूरा करते हैं। इसके साथ ही इस यात्रा के दौरान लोग भक्तों को आराम देने के लिए विश्राम स्थल भी बनाते हैं और इनके खाने पीने का इंतजाम भी करते हैं और चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। कांवड़ यात्रा के नियम। इस यात्रा को लेकर कुछ नियम भी हैं जो बेहद कठिन होते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िया अपनी कांवड़ को जमीन पर नहीं रख सकता है। इसके अलावा बिना नहाए हुए इसको छूना पूरी तरह से वर्जित है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िया मांस, मदिरा या किसी प्रकार का तामसिक भोजन को ग्रहण करना पूर्णतः वर्जित माना गया है। इसके अलावा कांवड़ को किसी पेड़ के नीचे भी नहीं रख सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार कांवड़ यात्रा के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहली है सामान्य कांवड़ यात्रा। इसमें कांवड़िया अपनी जरूरत के हिसाब से और थकान के मुताबिक जगह जगह रुककर आराम करते हुए इस यात्रा को पूरा कर सकता है। दूसरी है डाक कांवड़। इस यात्रा में कांवड़िया जब तक भगवान शिव का जलाभिषेक नहीं कर लेता है तब तक लगातार चलते रहना होता है। इस यात्रा में कांवड़िया आराम नहीं कर सकता है। तीसरी होती है दांडी कांवड़। इस कांवड़ यात्रा में कांवड़िया गंगा के किनारे से लेकर जहां पर भी उसे भगवान शिव का जलाभिषेक करना है वहां तक दंड करते हुए यात्रा करनी होती है। इस यात्रा में कांवड़िये को 1 महीने से भी ज्यादा का समय लग सकता है। लेकिन कांवड़ियों को सबसे ज्यादा सावधान कुत्तों से रहना पड़ता है। मान्यता है कि कुत्ते का स्पर्श होते ही कांवड़ में रखा जल अशुद्ध हो जाता है, जो भोले बाबा पर नहीं चढ़ाया जा सकता है। ऐसी स्थिति आने पर कांवड़िये को वापस लौटना पड़ता है और फिर से कांवड़ में जल भरकर यात्रा शुरू करनी पड़ती है। कांवड़ को ऊंचे स्थान पर रखने के पीछे एक कारण यह भी हो सकता है। शास्त्रों में कुत्ते को काल भैरव का वाहन कहा गया है। भैरव बाबा शिव के संहारक रूप हैं और इनकी प्रकृति तमसिक होने के कारण इन्हें अपवित्र माना जाता है और इन्हें यज्ञ भाग से वंचित रखा गया है। कुत्ते का स्पर्श होने पर माना जाता है कि भैरव ने गंगा जल का स्पर्श कर लिया है, इसलिए गंगा जल अशुद्ध हो गया।
अशुद्ध जल शिव को नहीं चढ़ता है, इसलिए कांवड़ियों को पुनः कांवड़ में जल भरना पड़ता है।